अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी उन दुआओं पे कौन कहते जो कितने अरसे से हम सब्र किए बैठे हैं। हम सब के दिलों में कोई ना कोई ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात या कोई दुआ होती है जिसके लिए हम पता नहीं कितने अरसे से हम अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, और वो दुआ जो है वो कबूल शायद हो चुकी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक तो बेहतरीन वक्त ढूंढ रखा है होता है उसको हम तक पहुंचाने का। लेकिन हम इंसान है ना, तो हमारे लिए सब्र करना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन इंसान और बंदा वो ही है जो सब्र करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला का एक ऐसा खास नाम बताने वाली हूँ जिस नाम को पढ़कर आप खुद भी दुआ मांगेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की उस दुआ को कबूल फरमाएगा। और वो दुआ जो जाने कब से आपके दिल में दबी हुई है, पर आप ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को जल्द से जल्द कबूल करे। अल्लाह ताला का वो बेहद प्यारा नाम है या लतीफ। इस नाम के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन इसकी फजीलत भी बता चुकी हूँ। आज मैं कुछ खास बातें इस नाम से रिलेटेड बताने वाली हूँ। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, या लतीफ की तस्बीह को इस्तेमाल कैसे करना है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिए कि हमेशा जब भी कोई अल्लाह ताला का नाम पढ़ रहे होते हैं या कोई भी कलमात पढ़ रहे होते हैं, इनका मतलब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि जिन कलमात को आप अपनी जुबान से दोहरा रहे हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उनका मतलब क्या है, तो डेफिनेटली आपके दिल में फीलिंग्स ही पैदा नहीं होगी उस फीलिंग्स से आप दुआ मांग सकें। और जब किसी जिक्र को अपनी ज़बान पर लेके आते हैं तो आपके दिल में कुछ खास किस्म की वाइब्रेशंस, कुछ खास किस्म की आप ये कह सकते हैं कि शुआएं होती हैं जो कि हमारे लिए पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन के तौर पर अट्रैक्ट करती हैं। उन वाइब्रेशंस का हमारी जिंदगी पर बहुत खास इफेक्ट होता है। और इंशाअल्लाह आज की ये वीडियो देखने और सुनने के बाद आपको अल्लाह ताला के इस नाम से मोहब्बत हो जाएगी, बल्कि आप जब इस तस्बीह को करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मेरा दिल अल्लाह ताला की तरफ से बेतहाशा भर गया है। सबसे पहले ये कि इस नाम का मतलब क्या है। इस नाम के दो मतलब हैं, सुभान अल्लाह, दो मतलब हैं। इनमें से एक का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा काइंड, बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाला। और इसका दूसरा मतलब है कि एक छुपी हुई समथिंग दैट इज हिडन। हम इन दोनों मीनिंग्स को कंबाइन कर लें तो मिलाकर इसका मतलब बनता है कि वो ज़ात जो हमारे ऊपर अपनी मेहरबानी को, रहमतों को बरसाती है, लेकिन सीक्रेटली छुपाकर। तो वो लोग जो इस नाम की तस्बीह करते हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किन छुपी हुई अल्लाह ताला की मेहरबानी और रहमतों की बात हो रही है। अगर आपके जहन में वन बाय वन वो चीज आने लगेगी कि अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में किन किन रहमतों से क्या क्या आपको नवाजा हुआ है जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है, इंशाल्लाह जब आप इस नाम की तस्बीह शुरू कर देंगे मैं आपको बताऊंगी कि दिन का भी जब आप इस नाम को अपनी दुआओं में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह वो ज़ात जिसे आप या लतीफ़ कहकर पुकारते हैं वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है और आपकी दुआओं को कबूल कर रहा है, आपके कामों में आपकी मदद कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, कुछ ऐसे असबाब पैदा करके जो कि सीक्रेटली हो रहे हैं। और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला फिर से ले लेता है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें मल्टीप्लाई करके, डबल करके, दुगना करके हमें अता करता है, या उन्हीं चीज़ों को अक्सर औकात मजीद बेहतर करके हमें अता करता है। जैसे उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सदका। अल्लाह की राह में सदका देते हैं, अल्लाह ताला उसी अमाउंट को डबल करके या ट्रिपल करके वापस लौटाता है। अगर वो पैसों की फार्म में नहीं है तो कई बार ऐसी फार्म में आती है, यानी आपके सर से बलाओं का टालना, आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात का ख़त्म होना, इवन दुआएं कबूल करना, सदका इस कदर करामत चीज़ें। और जब आप या लतीफ़ की तस्बीह पढ़ते हैं तो और इस नाम से अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो 70 फरिश्ते आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते और आपके लिए नेकियां लिखते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह ताला हमें कामयाब होता देखना चाहता है और यहीं से
इस सेंटेंस की समझ आती है जो हमें बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आए हैं, समझते हैं कि हमारा रब हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो देखें वो हमें कैसे कैसे तरीकों से, कैसे कैसे अल्फाज से हमें नवाजना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अपने मसाइल को लेकर, जरूरियात को लेकर, दुआओं को लेकर परेशान होते हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके सामने कोई ऐसी वीडियो ले आए या किसी इंसान को या ऐसी कोई बात लेकर आए या खुद किसी इंसान को आपके सामने ले आता है जो आपको गाइड करे या आपकी बात सुनता है या आपको कुछ ऐसा बता देता है जो आपके लिए फायदेमंद है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इस या लतीफ की तस्बीह को पढ़ना कैसे है। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए आपको कई बार वजू की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वजू करते हैं, आप वजू के साथ रहना चाहते हैं और रहते भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते होंगे कि वो शख्स, हर वो इंसान जो हर वक्त वजू में रहता है, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल करता है, इसके में भी बरकत लाता है, तो इसके कामों में भी आसानियां करता है, प्लस फरिश्ते उसके अमाल नामे में नेकियां लिखते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से वजू की सूरत में नहीं हैं, तब भी आप इस नाम की तस्बीह कर सकते हैं। करना आपने ये है कि किसी भी फर्ज नमाज के बाद, नमाज कौन सी होती है, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि फर्ज नमाज पांचों वक्तों में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, ये पांचों नमाजें फर्ज कहलाती, बाकी नफल नमाजें होती हैं। इनमें से किसी भी नमाज के बाद आपने 300 टाइम आपने जो है या लतीफ की तस्बीह पढ़नी है, या लतीफ करके पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक आपको पढ़नी है और दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जरूर सुनेगा भी और कबूल भी करेगा और बेहतरीन वक्त पर आपको बेहतरीन चीज से नवाजेगा, अता करेगा। आपकी सिर्फ वही दुआएं कबूल नहीं होगी जो आप अपनी जुबान से अदा कर रहे हैं, बल्कि वो दुआएं भी कबूल होगी, वो भी आपको मिलेंगी जिनका आपने अभी जिक्र भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला आप से बहुत बेहतरीन तरीके से मुख्तलिफ औकात में नई नई चीजों से नवाजता है। वो रहमान है, बहुत रहीम है अपने बंदों की तरफ, और वो चाहता है कि अपने बंदों को नवाजे। क्योंकि आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आज आप अल्लाह के इस नाम से उसके फायदे के बारे में, उसकी फजीलत और उसकी बरकतों के बारे में सुन रहे हैं, तो अल्लाह ताला डेफिनेटली चाहता है कि आप ये वीडियो देखें और इस लफ्ज़ को याद करें, आप उस खूबसूरत नाम को याद करें, उसे अपनी दुआओं में शामिल करें, उस नाम को आगे भी पहुंचाएं, बाकी लोगों को भी बताएं कि इस नाम को पढ़कर आप कैसे अल्लाह ताला की बरकतों से फैज़याब हो सकते हैं, कैसे अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। और जब एक मुसलमान का इस बात पर पूरा ईमान और यकीन होता है कि अल्लाह ताला मुझे जरूर नवाजेगा, अल्लाह ताला मुझे शेल्टर प्रोवाइड करेगा, अल्लाह ताला अगर मुझसे मोरी मोहब्बत छिन गई है तो अल्लाह ताला मुझे उस मोहब्बत से भी नवाजेगा, अल्लाह ताला मुझे हर उस चीज से नवाजेगा जिसके बारे में मैं सोचती हूँ, जिसके बारे में मैं अपनी जुबान से जिक्र करती हूँ या करता हूँ। तो इन शॉर्ट जब अल्लाह ताला से इतना गुमान रखते हैं तो अल्लाह ताला फिर आप के उसी गुमान के मुताबिक आपको नवाजता है हर उस चीज से जो आप सोच रहे होते हैं। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अल्लाह ताला की नेमतों को इकट्ठा करते हैं, कैसे हम अल्लाह ताला की उन नेमतों को गेन करते हैं, वो कौन से वो ऐसे कलमात और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। और जैसे आपका रब आपके साथ बहुत मेहरबानी करता है, रहम करता है, आपको अता करता है, यही खसलतें आपको आपके अंदर पैदा करनी होगी। आपको उसकी क्रिएशन के साथ, उसकी मखलूक के साथ मेहरबानी का रवैया रखना होगा, अच्छा इखलाक रखना होगा। और ये हमदर्दी का रवैया सिर्फ हमें इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ, चरिंद परिंद के साथ भी रखना है। अब इस तस्बीह को आपने जरूर अपनी दुआओं में शामिल करना है। जज़ाक